वंदे मातरम दोस्तों, मेरे चैनल अमेजिंग साइंस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीजी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली जो चैप्टर एवोल्यूशन है उसके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ एमसीक्यू है, कुछ फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो वो सभी मैं आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखाऊंगा कि आप आराम से इस नोट्स को आप यूज़ कर सको। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स किस टाइप से नोट्स बना है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। और स्पेशली अगर मैं सीजी बोर्ड की बात करूँ तो आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी नोट्स से ही, बस 2 पेज के ही नोट्स से, 3 पेज के नोट्स से अंदर से ही आना है, कोई बाहर से नहीं आना है। तो आप एक बार देखिए पूरे नोट्स को। और अगर आप क्लास 10th में स्पेशली है तो आप इस नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और इस चैप्टर से उतना ही पढ़िए। और किसी प्रकार से भी अगर इस चैप्टर से प्रॉब्लम आता है, ठीक है, या फिर साइंस सब्जेक्ट में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके भी आप बोल सकते हैं और उस टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे, या जो भी एक प्रॉब्लम लिखेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर है। तो ये जो चूज़ द करेक्ट आंसर है वो पूरा आपको मेनली बुक से मिल ही जाएगा आपको, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो करेक्शन है बुक में ही, कुछ आंसर जो गलत दिया है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला अगर आप इसका आंसर अगर आप देखेंगे बुक में तो उसमें जो दिया है वो दिया है कौन सा दिया, ये नेचुरल सिलेक्शन दिया है। लेकिन इसमें जो क्या होगा, ये डॉग का जो क्या बनेगा, मॉडर्न ब्रीड बनेगा, वो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया जाता है। जो मॉडर्न ब्रीड होता है पेट डॉग का, इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो आर्टिफिशियल होगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे अगर आप देखोगे तो इसका जो सेकेंड वाला आंसर होगा उसका क्या होगा, वो ये होगा होमोलॉगस होगा इसका। एक मिनट, इसका होमोलॉगस होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिया है वो होमोलॉगस का एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड नंबर में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें एनालॉगस का एग्जाम्पल पूछेगा। तो इसलिए सब बता सकते हैं कि विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, ये जो है आपका वो ए नंबर है, वो थर्ड का आंसर है। अब इस आंसर का आपको पहले से अगर आपको ये आंसर जानना है तो जो पहले वीडियो बना है 2-3 इस चैप्टर का, वो आप लोग एक बार देखिए और ये अच्छे से आपको ये और जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, और जितने भी और इसमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं वो आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो फोर्थ को आंसर होगा वो होगा द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओएस। ठीक है, तो डार्विन ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, ओएस किया था, जर्नी किया था। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ नीचे में वैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू का ये पूरा आंसर है और फिल इन द ब्लैंक का ये आंसर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइप कुछ क्वेश्चन है, तो सिर्फ क्वेश्चन ही बस नहीं, इसमें आपको कम्प्लीटली आंसर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कम्प्लीटली आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ बुक रिटन बाय डार्विन व्हेन वाज इज पब्लिश्ड। तो इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि डार्विन ने कौन सा बुक लिखा है उसका नाम बताइए, और वो जो बुक है वो कब पब्लिश्ड हुआ। तो इसका बुक का जो नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक का नाम है। और डार्विन ने ईयर 1859 में क्या किया था, इसको पब्लिश किया था। उसके बाद कुछ डार्विन के बारे में और कुछ जानकारी है, राइट द आंसर ऑफ द पॉइंट्स गिवन अबाउट डार्विन, नेम ऑफ द शिप, व्हेन डिड ही ट्रेवल, हिज जर्नी एंड वेयर डिड द ट्रेवल। तो उसने कौन से शिप में जर्नी किया था उसका नाम जानना है। तो पहले से आपको पता होगा कि इसका नाम है HMS बीगल। और कब से कब उसने जर्नी किया था, तो आपको पता है कि ये जो दिसंबर में जर्नी किया था। ठीक है, कहाँ से किया था, 27 दिसंबर 1831, और एंड हुआ था 2 अक्टूबर 1836। और इसमें आपको कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया था ये भी आपको ऐड करना है। तो इसमें किया था इंग्लैंड से साउथ अमेरिका तक उसने क्या किया था, जर्नी किया था। ओके, अब इसके बाद फिर उसमें एक वैलेस थे उसके साथ में। ठीक है, तो वैलेस ने कौन सा बुक लिखा था, डार्विनिज्म में लिखा था और इसने पब्लिश किया था 1889 में। ठीक है, व्हाट इज़ फॉसिल्स, तो फॉसिल्स आपको पता है ये क्या होता है कि
एक टाइप से इम्प्रेशन होता है, ठीक है। और वो फॉसिल से क्या करता है, वो कोई भी जो एक फिंगरप्रिंट देता है, ठीक है, जो पहले से ही बहुत पहले से ही जो एनिमल थे या कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो हज़ारों साल तक क्या रहता है, वो जब वो लैंड में दब जा रहता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके बारे में अगर हमको कुछ जानकारी मिलता है तो वो उसको हम फॉसिल से बोलते हैं। और फॉसिल से की स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अडेप्टेशन है यहाँ, ठीक है, स्पेसिएशन है, ये पूरा जितने भी आपको नोट्स जो दिख रहा है वो आप नोट डाउन करके इसको 1 बाय 1 पढ़िए। और कुछ इसमें डाउट आता है तो ज़रूर आप इसमें आप पूछ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, राइट टू डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो इसमें से आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, डन होगा ह्यूमन के थ्रू, और ये जो नेचुरल होगा वो नेचर इटसेल्फ डन करेगा इसको, ठीक है। इसके बाद कुछ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ पॉइंट हैं, ये सब इजी पॉइंट आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो शॉर्ट में लिखा गया है उसको आप लोग रिफ़र कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग इसमें से लिख सकते हैं। होमोलॉगस एनालॉगस का बहुत बड़ा सा उसमें थ्योरी दिया है बुक में, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट जो नोट्स है वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हो। और इसके आगे फिर डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्राइब मेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डार्विन ने कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन किया था उसको भी बहुत शार्ट में नोट्स बनाए गए। तो इस टाइप से इतना ये कंप्लीट हो जाता है नोट्स। और ये सभी नोट्स आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको एग्ज़ाम पर्पज से याद कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और अगर ये नोट्स आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।